क्लास 9 इससे पहले जो वीडियो बना था उसमें हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 1। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1A को और बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप एक्सरसाइज लिख लीजिए 1A और स्टार्ट किया जाता है क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये पूछ रहा है कि इज ज़ीरो ए रेशनल नंबर जस्टिफाई, क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है, इसको प्रमाणित करिए अगर दी है तो। ठीक है, तो सबसे पहले जवाब मेरा यही है कि हाँ है। अब क्यों है तो इसका कारण मैं लिख देता हूँ, बिकॉज इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ, बताइए क्या होता है रेशनल नंबर का फॉर्म, डिफिनीशन, रिटन इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा p बाई क्यू। p बाई क्यू के रूप में इसको लिख सकते हैं वेयर q इज़ नॉट इक्वल देन 0। ये पॉसिबिलिटी है। कैसे है तो अगर मान लीजिए 0 लिखा हुआ है तो इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये पॉसिबिलिटी है। यानी ये देखिए, ये हो गया p, ये हो गया q, ये दोनों इंटीजर है और q 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर यस होगा। तो सिर्फ यस लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको कारण लिखना पड़ेगा। और कारण में क्या लिखना है, रेशनल नंबर का डिफिनीशन लिख देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपसे पूछा गया है कि रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आपको दिखाना है। तो सबसे पहले आप अगर नॉर्मली रफ पे बना रहे हैं तो आप कलम का यूज़ कर सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं बिना रूलर के। लेकिन एग्ज़ाम में अगर आप बनाते हैं तो आपको पेंसिल होना अनिवार्य है, रूलर होना अनिवार्य है। अगर नहीं रहेगा तो आपको गलत मतलब माना जाएगा उस क्वेश्चन को। सो यूज पेंसिल एंड रूलर। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है आपका 5/7। 5/7 को दिखाना है। तो मैंने आपको बताया था कि 5/7 प्रॉपर रेशनल नंबर है, तो ये 0 से बड़ा और क्या 1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो 0 और 1 के बीच में इसको दिखाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 1 और नीचे 7 है तो इसको 7 भाग में बांटना है। तो कितने लाइन, 6, 1 2 3 4 5 6 भाग में बांट दिया गया। और यहाँ से काउंटिंग हम लोग करते हैं 1 2 3 4 5, ऊपर 5 है तो 5वां जो लाइन होगा उसको हाईलाइट करेंगे और 5/7 लिखेंगे। हाईलाइट करते समय ध्यान देंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, है ना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा। वी गो फॉर द सेकंड नंबर क्वेश्चन। 8/3 है। तो सबसे पहले इसको पहचानिए, क्या ये प्रॉपर रेशनल नंबर है या इम्प्रॉपर, आपको बताया गया है। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो पहला वीडियो देखें। तो 8/3 है तो ये इम्प्रॉपर रेशनल नंबर है। इसको प्रॉपर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6 और 2 8 और नीचे 3 हो जाएगा। 8/3 को अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया जाएगा तो 2 होल 2/3 लिखा जा सकता है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। यानी ये कहाँ पे आएगा, 2 और 3 के बीच में। 2 होल है तो 2 से बड़ा और 3 से छोटा, तो 2 और 3 के बीच में दिखा देंगे। 3 भाग में बांटना है, 2 लाइन खींचेंगे। दूसरे भाग पे जाना है तो यहाँ से शुरू करेंगे, पहला दूसरा, ये वाला लाइन जो है वो हो जाएगा 2 होल 2/3 यानी 8/3। फिर आगे बढ़ेंगे और नंबर थर्ड क्वेश्चन करेंगे। -23/6 है तो ये निगेटिव है, बट ये भी क्या है, इम्प्रॉपर रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला ज़्यादा है और नीचे वाला कम है। तो इसको पहले हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 6 3 18, ऊपर हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 6, तो माइनस तो लगाना ही है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये -3 से ज़्यादा है, ठीक है ना, और किससे कम है, या आप बोल सकते हैं -4 से ज़्यादा है और -3 से कम है। इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। देखिए हमेशा यहाँ पे -3 होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4। इधर वाला पोर्शन बड़ा होता है और इधर वाला पोर्शन कम होता है। माइनस वाले में उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, मतलब उल्टा नहीं ही कह सकते हैं, क्योंकि इधर भी अगर हम दाहिने तरफ जाते हैं तो ये क्या होता है, ज़्यादा होते जाता है, बायां तरफ जाते हैं तो कम होते जाता है। तो ये पूरे नंबर लाइन पे रूल लागू होता है। तो -3 इधर, -4 इधर, ये आपको मालूम है। 0 के बाद -1 -2 -3 -4, तो -3 और -4 के बीच में, बिकॉज -3 होल 5/6 है, तो -3 के बाद और -4 से पहले। तो 6 भाग में बांटना है तो कितना, 1 2 3 4 5, 5 लाइन खींच देंगे, है ना। तो 6 भाग हो जाएंगे और 5वें लाइन के पास जाना है तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे, बिकॉज
-3 से इधर जाना है हमें, तो यहाँ से अगर हम 5 बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5, ये वाला लाइन जो है -5/6 सॉरी -3 होल 5/6 हो जाएगा। तो नंबर 3 क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। वी गो फॉर द नंबर 4। 1.3 है तो ये बहुत आसान हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि 1 और 2 के बीच में आएगा। यहाँ पे 1 लिख लीजिए, यहाँ पे 2। 1.3 है तो सिंपल सी बात है कि 1 से बड़ा होगा, 2 से छोटा होगा। 3 है मतलब इसको टोटल आप कितने 10 भाग में बांट सकते हैं। किसी भी 2 होल नंबर के बीच में 10 भाग में बांटा हुआ रहता है। रूलर में आप देखिएगा, तो इसको 10 भाग में बांटने के लिए आपको 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन खींचा मैंने, तो 10 भाग में ये बट गया होगा। और 1.3 जाना है तो ये 1 होता है, ये 1.1, ये 1.2, ये 1.3, तो ये वाला लाइन जो है 1.3 हो जाएगा। मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप इसको 13/10 भी कर सकते हैं। 13/10 करने के बाद इसको देखिए, ये इम्प्रॉपर है तो मिक्स में चेंज करिएगा, तो 1 होल क्या हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। तो फिर से जब बनाइएगा तो आप यही बना सकते हैं सेम। 1 से ज़्यादा, 2 से कम, और 10 भाग में बांटिएगा और उसमें से तीसरा काउंटिंग करिएगा। तो सेम दोनों है। अगर ये समझ में नहीं आया तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन है, -2.4 इसको करना है। तो सिंपल सी बात है, डेसिमल यहाँ से हटेगा तो क्या हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा। और ये इम्प्रॉपर है तो मिक्स में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 2 होल 4/10। माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे। अब ये माइनस वाला है तो सिंपल सी बात है कि 0 के इधर होगा। और -2 होल है यानी -2 यहाँ पर और -3 यहाँ पर। और नीचे 10 भाग में इसको बांटना है तो कितने लाइन, 9 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और 4th लाइन के पास जाना है तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, और ये वाला जो लाइन होगा हाईलाइट करेंगे और लिख देंगे -2 होल 4/10। इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो मुझे ऐसा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले प्रश्न संख्या यानी क्वेश्चन नंबर 3 की। चलो इसको भिंगा के लाओ थोड़ा सा। अब बढ़िए आगे। 3rd नंबर क्वेश्चन ये है, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन दिया हुआ है, मतलब एक रेशनल नंबर निकालना है। तो एक वाले में आप बहुत ही इजीली a + b/2 यूज कर सकते हैं, जैसा कि आपको बताया गया था। इससे ज़्यादा अगर निकालना हो तो फिर तो आपके पास 2 और तरीके हैं। तो पहला 3rd का पहला है 3/8 है पहला संख्या। दूसरी संख्या जो है वो है 2/5, और आपसे पूछा गया है कि इसके बीच का एक रेशनल नंबर आप निकालिए। तो इसमें भी वो रूल अपना सकते हैं जो आप आसान समझते हैं आप, मतलब खुद से। देखिए 2/8 है, सॉरी 3/8 है और 2/5 है, और इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। 8 में 5 से गुना करेंगे, 3 में भी 5 से कर देंगे, 5 में 8 से कर देंगे और 2 में 8 से कर देंगे। तो ये 3 5 जा 15 हो जाएगा, 8 5 जा 40 हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा और 8 5 जा 40 हो जाएगा। तो आप देखिएगा 15 और 16 आ जा रहा है, फिर भी गैप नहीं है। तो आप क्या करिएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें भी 2 से कर लीजिए, इसमें भी 2 से कर लीजिए और इसमें भी 2 से कर लीजिए। तो ये 30/80 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 32/80। तो आप देखिएगा कि 30/80 और 32/80 के बीच में एक संख्या आपको मिल जाएगा 31/80। तो इन दोनों के बीच में संख्या वो कौन सी होगी 31/80। एक और तरीका है a + b/2, और एक और तरीका है d निकाल करके फाइंड आउट करने का, वो यूज कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 1.3 है।
एंड 1.4। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 10, मतलब दशमलव के बाद डेसिमल के बाद एक अंक है तो, और यहाँ पर भी 14 हो जाएगा, डेसिमल के बाद एक अंक है तो नीचे 10 हो जाएगा। और आपको एक संख्या ही चाहिए तो आप ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 14/10 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो 13 में 2 से गुना करेंगे तो 26/20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 28/20 हो जाएगा। 26 और 28 के बीच में क्या हो जाएगा, 27/20, और यही संख्या होगी। तो बहुत ही इजी हो जाता है जब आप इस तरीके से इसको बनाते हैं। 2 तरीके और हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें मना ही नहीं है आपको। नंबर 3 देखिए, -1 है और 1/2 है, यूज़ कर सकते हैं a + b/2। लेकिन जब आसान पता होता है तो लोग यूज़ नहीं करते हैं। -1 को -1/1 लिखा जा सकता है और 1/2 तो यहाँ पहले से है। अब देखेंगे इसके नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, इसके नीचे 1 है, तो डिनोमिनेटर को पहले सेम किया जाता है। तो नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। -1 में 2 से करेंगे तो -2 हो जाएगा, 2 में 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 1/2। यानी मैंने डिनोमिनेटर को सेम कर दिया। अब मुझे एक संख्या प्राप्त करनी है तो मैं दोनों में क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ऊपर नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बताइए, -4/4, और ये क्या हो जाएगा 2/4। तो इसके बीच में तो बहुत सारी संख्या है। ऐसे भी -2 और 1/2 के बीच में संख्या आपको मिल जाएगा। कौन सा बताइए, -2 और 1/2 के बीच में -1/2 मिल जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, -2 और 1 के बीच में -1 भी छुपा हुआ है, 0 भी छुपा हुआ है। तो 0/2 लिख सकते हैं या 0 भी लिख सकते हैं। तो -1/2 मतलब एक आंसर हो जाएगा। और अगर ज़्यादा पूछ देगा तो ये तरीका अपना लेंगे। तो ये है। तो नंबर 3 समझ में आ गया होगा। वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, -3/4 है और उसके बाद है -2/5। ठीक है, तो वही तरीका अपनाने की कोशिश की जाएगी जो पहले से चली आ रही है। -3/4 है, ये -2/5 है, डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। 5 4 का एलसीएम 20 होता है, तो हम नीचे इसको 20 में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 में 20 से कन्वर्ट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे किए हैं तो ऊपर भी करेंगे। 5 को 20 में कन्वर्ट करने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा, नीचे किए हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -15/20 और ये हो जाएगा -8/20। तो ये हो गया -15/20 और ये हो गया -8/20। यही कहानी है। अब -15 और -8 के बीच में बहुत सारी संख्या है, आपको एक पूछा जा रहा है तो आप यही लिख लीजिए -14/20। और ज़्यादा पूछेंगे तो -13 हो जाएगा, -12, -11, -10, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन है, पहला संख्या है 1/9 और दूसरा संख्या है 2/9 और इसके बीच में आपसे पूछ रहा है कि एक निकालिए। तो सिंपल सी बात है, एक पूछ रहा है 2 से गुना करेंगे, बिकॉज इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये 1 2 ज़ा 2 हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18, ये 2 2 ज़ा 4 और 9 2 ज़ा क्या हो जाएगा 18, और 2 और 4 के बीच में क्या हो जाएगा 3/18, और यही आंसर आपका हो गया। 3/18 आपका आंसर हो गया। देखिए एक चीज़ तो ये है कि आपका आंसर ये है, और अगर आंसर आपका मैच नहीं कर रहा है तो भी आपका सही होगा। सिर्फ आप अपने प्रोसेस को मिला लीजिएगा कि आपका प्रोसेस सही होना चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में, तो आंसर मैच करना संभव नहीं है ना। बहुत सारे बच्चे आंसर मिला लेते हैं तो वहाँ पे वो पकड़े जाते हैं उनकी छोड़ी, और सो आंसर ना मिले तो भी चलेगा, सिर्फ प्रोसेस आपका क्या रहना चाहिए, सही रहना चाहिए। नंबर 4 क्वेश्चन अब देख लेते हैं।
फाइंड 3 रेशनल नंबर। कितने रेशनल नंबर आपको निकालने हैं? 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। और उसके बाद और किसके किसके बीच में निकालने हैं? तो 3/5 एंड 7/8 के बीच में आपको निकालना है। तो 3 रेशनल नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना है? पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो 8 5 का एलसीएम कितना होता है बताइए? 40 होता है। तो इसमें हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 8 से करेंगे, इसमें हम 5 से कर देंगे ऊपर नीचे, बिकॉज 8 और 5 का एलसीएम जो है 40 होता है और 40 कन्वर्ट करना है। तो 8 3 जा कितना हो जाएगा? 24 और 8 5 जा कितना हो जाएगा? 40। उसके बाद 7 5 जा 35 हो जाएगा और 8 5 जा क्या हो जाएगा? 40। और 24 और 35 के बीच में आपको संख्या 3 तो आराम से मिल जाएंगे। 25/40, 26/40, 27/40, यही 3 अभी मैंने लिखा है। इससे ज़्यादा भी आप दे सकते हैं। वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। 4 नंबर में एक और क्वेश्चन ऐड है। हाउ मेनी रेशनल नंबर्स कैन बी डिटरमाइन बिटवीन दीज 2 नंबर्स। तो इनफाइनाइट, स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया गया है कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर। सो यहाँ पर यही इतना ही नहीं आएगा, बहुत सारा आ सकता है। तो आप इनफाइनाइट लगा दीजिएगा, एक और क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको नंबर 4 क्या है? इसमें आपको 4 रेशनल नंबर फाइंड करना है। 4 रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है, ठीक है। और संख्या कौन कौन सा है? तो 3/7 है और 5/7 है। तो कितना आसान है बताइए। 4 निकालने हैं तो एक ज़्यादा यानी कितना? 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, बिकॉज डिनोमिनेटर पहले से सेम है, सेम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेम नहीं है तो पहले सेम करेंगे और फिर एक ज़्यादा से गुना करेंगे। तो 5 3 जा 15/35 हो जाएगा। और उसके बाद 25/35 हो जाएगा। और 15/35 और 25/35 के बीच में 4 तो आराम से निकल जाएंगे। एक हो जाएगा 16/35, एक हो जाएगा 17/35, एक हो जाएगा 18/35, एक हो जाएगा 19/35। इसके बाद भी देखिए 20 21 और बहुत सारा। और फिर से वही बात, इसके बीच में भी क्या यही 4 रहेंगे या और भी ज़्यादा होंगे? तो बिल्कुल और ज़्यादा हो सकते हैं और इनफाइनाइट हो सकता है। तो नंबर 5 क्वेश्चन नंबर इस तरीके से आपका बनेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाता है। देखिए बहुत ही लक काम यहाँ पे कर रहा है, मतलब वैसा वाला लक नहीं, छोटा मोटा लक। वो ये है कि 6 नंबर क्वेश्चन है और इसमें आपको 6 रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है? 6 रेशनल नंबर। 6 रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है। 6 रेशनल नंबर टोटल आपको निकालना है, ठीक है। संख्या कौन कौन सी है? तो पहली जो संख्या है वो है आपका 2 और दूसरी जो संख्या है वो है आपका 3। तो देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। और आपको 6 निकालना है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 7 से, बिकॉज डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है। तो ये संख्या जो है कन्वर्ट कर होकर के 14/7 हो जाएगी और ये 21/7 हो जाएगी। और 14/7 और 21/7 के बीच में आप संख्या निकाल सकते हैं जितना मन करे। जैसे 15/7 हो गया, 16/7 हो गया, सॉरी 16/7 ऐसा लिखिए, 17/7 हो गया, 18/7 हो गया, 19/7 हो गया और 20/7 हो गया। और ऐसे और भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये हो गया। वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। 5 रेशनल नंबर आपको निकालने हैं। 5 रेशनल नंबर आपको निकालने हैं और किसके किसके बीच में निकालने हैं? तो 3/5 एंड 2/3 के बीच में ये है संख्या। तो 3/5 एंड 2/3 के बीच में निकालने के लिए मैंने क्या बताया? पहला स्टेप, पहला देखना ये है कि डिनोमिनेटर सेम है अथवा नहीं। तो डिनोमिनेटर इसका सेम तो है नहीं, तो एलसीएम निकालेंगे। 5 3 का 15 होता है। तो 15 लाने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। वो मैंने यहाँ पे कर दिया। और जब मैंने यहाँ पे 5 से किया है, ठीक है, तो नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा सेम संख्या से। तो नीचे 3 से हुआ है तो ऊपर भी 3 से, नीचे 5 से हुआ है तो ऊपर भी 5 से। तो ये हो जाएगा 9/15 और ये हो जाएगा 10/15। तो अभी तो गैप नहीं दिख रहा है। हमको कितना निकालना है? हमको 5 निकालना है। तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 से। तो ये कितना हो जाएगा? 54/60 90। और ये कितना हो जाएगा? 60/90।
और इन दोनों के बीच में संख्याएं आप निकाल सकते हैं। कौन कौन सी इन दोनों के बीच में संख्या कौन कौन सी निकलेगी बताइए। 55/90, 56/90, उसके बाद क्या हो जाएगा 57/90, 58 और 59, और सबके नीचे क्या रहेगा कॉमन 90। तो ये संख्या आपको निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी है, जो भी चैप्टर अच्छे तरीके से समझा होगा उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 रेशनल नंबर निकालिए। बताइए, इस बार थोड़ा लग रहा है कि ज़्यादा पूछ रहा है। 16 रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं, किसके किसके बीच में 2.1 एंड 2.2। लेकिन ये भी आसान हो जाएगा जब 2.1 को 21/10 लिख दीजिएगा और 2.2 को 22/10 लिख दीजिएगा। पॉइंट के बाद एक अंक है तो यही ना होगा। और 16 निकालना है तो किससे गुना कर लेंगे 17 से। तो ऊपर नीचे हम 17 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। और इसके बाद फिर इन दोनों के बीच में आपको गैप मिल जाएगा, ठीक है ना। अब आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इस तरीके से बनेगा। 17 से मल्टीप्लाई करिए 21 का तो कुछ ना कुछ आएगा, और 22 में 17 से गुना करिए कुछ ना कुछ आएगा, और उन दोनों के बीच में गैप तो कम से कम होगा ही इतना, मतलब 16 तो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रू और फॉल्स बताना है, बहुत ही आसान। देखिए सबसे पहले नेचुरल नंबर आया, तो मान लीजिए कि ये एक सर्कल है और ये नेचुरल नंबर को डिनोट करता है, तो मैं इसको ऐसे डिनोट करूँगा। और फिर उसके बाद होल नंबर आया, तो होल नंबर देखिए तो ऐसे दिखाया जाएगा होल नंबर को ना, क्योंकि होल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर आता है। और होल नंबर के ऊपर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी, इंटीजर। इंटीजर के ऊपर क्या हो जाएगा बताइए, रेशनल नंबर। इस तरीके से हो सकता है। तो फटाफट अब यही ध्यान देना है। अगर कहेगा इधर से इधर जाने के लिए, लिखेगा कि इधर से इधर जाइए, और लगा देगा तो इधर से इधर जाने पर हाँ यस होगा, लेकिन इधर से इधर जाने पर नो होगा। ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन 9 का है, बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो इधर से इधर जा रहे हैं, बढ़ रहे इधर से इधर, यानी छोटे वाले गोले से बड़े वाले गोले की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ट्रू हो जाएगा। यही है तरीका चेक करने का। छोटे वाले से बड़े की तरफ बढ़िएगा तो ट्रू होगा, बड़े से छोटे की तरफ बढ़िएगा तो फॉल्स हो जाएगा। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल, देखिए बड़ा से छोटा की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा फॉल्स। तीसरा, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, इंटीजर से होल नंबर कह रहा है तो फिर से फॉल्स, बिकॉज बड़ा वाला से छोटा वाला गोला में जा रहा है। सिंपल सी बात है, बड़ा वाला छोटा गोले छोटे गोले में थोड़ी समा सकता है। बड़ा वाला गोला बहुत बड़ा है, तो क्या बड़े वाले गोले में जितनी संख्याएं हैं उतनी संख्याएं छोटे गोले में भी हो सकती है? नहीं ना, बड़ा वाला में और ज़्यादा होगा। तो ये कहानी है। इसको समझना, जो समझदार है उसको ये करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपल सी बात है, जानता है कि इंटीजर में नेगेटिव भी होता है, होल में नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए फॉल्स होगा, है ना। मैं सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ, अगर जिनको समझ में नहीं आया होगा अभी तक। एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, देखिए इंटीजर से रेशनल जाना है, मतलब छोटे वाले गोले से बड़े वाले गोले की तरफ, तो क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। और नंबर 5 आ जाइए, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, रेशनल से इंटीजर जाना है तो फॉल्स हो जाएगा। कितना आसान है। 6, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, रेशनल से होल जाना है, इस बार तो और गैप हो गया, यानी बड़ा वाला से छोटे वाले की तरफ जाना है तो क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। छोटे वाले से बड़े तरफ जाइएगा तो ट्रू होगा, लेकिन बड़े वाले से छोटे वाले की तरफ जाइएगा तो फॉल्स हो जाएगा। ये ट्रिक होगा। जो समझदार हैं वो जानते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा है। जो भी डिफिनेशन आपको बताए गए हैं उस पर इसको तौलिए और आपको पता चलेगा कि मतलब जो कहा गया है आपको वो सही कहा गया है। तो इस एक्सरसाइज में 1A में मात्र इतना ही प्रश्न था। मैं आशा करता हूँ कि ये सॉल्यूशन आपको मदद करेगा इस क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से समझने में। आगे मिलते हैं 1.2 को मतलब 1.2 में किस तरीके का प्रश्न आ सकते हैं उस पर बात करेंगे। बंद किया जाए।